हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पैरेललोग्राम ले लेते हैं पहले। हमारे पास है a 1 2 b 4 y c x 6 and d 3 5। सॉल्यूशन वी नो, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisect each other on midpoint। तो मिड पॉइंट ऑफ AC equals मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, दिस सिम्बलाइज कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे, ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC equals coordinate of mid point of BD। This implies 1 plus x by 2, 1 plus x divided by 2, comma 2 plus 6, 2 plus 6 divided by 2 equal 4 plus 3 divided by 2, comma 5 plus y divided by 2। This gives us 1 plus x by 2 equal to 7 by 2, implies this x equals to 7 minus 1 implies this x equals to 6, and 5 plus y divided by 2 equals to 2 plus 6, 8 by 2 is 4. This implies y equals to 4 into 2 minus 5. This implies y equals to 3. So x equals to 6, y equals to, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोबारा से क्या किया हमने किया है कि भाई हमें पता था कि A 1 2 B 4 5 C x 6 और D 3 5 क्या है, वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो जो मिड पॉइंट है ये वाला, हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट है हमारे AD के मिड पॉइंट के, वो कोऑर्डिनेट होंगे BD के मिड पॉइंट के भी। इस केस में क्या होगा, हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट रखे 1 प्लस एक्स बाई 2। देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल होगा 4 प्लस 3 बाई 2 और 5 प्लस वाई बाई 2 के। दैट इज 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 7 बाई 2। हमने इक्वेट किया, दो साइड कोऑर्डिनेट किया। और ऐसे ही 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज 4,
हमारे वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। देखो, एक डायमीटर ए बी दे रखा है ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? सर्कल की जरूरत है। ले लेते हैं एक शेप भाई। यहाँ तक सही। हमने एक सर्कल ले लिया, हमने एक डायमीटर क्रिएट किया इसका, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर कितना है? सेंटर का कोऑर्डिनेट है हमारा 2 और -3। ठीक है, जो डायमीटर का बी पॉइंट है वो है हमारा 1 और 4, और ए पॉइंट अननोन है जो हम मान लेते हैं एक्स वाई है। लेट करेंगे सॉल्यूशन। लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट फॉर 4 पॉइंट ए 4। नो, we know we center center of circle lies on head of diameter। हम जानते हैं मिड ऑफ डायमीटर जो होता है उस पर सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, सो देखिए 2 इक्वल टू क्या होगा? याद है ना, 2 इक्वल टू होगा x+1/2, x+1 डिवाइडेड बाय 2। हमने x के निकाला दोबारा, x+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, मिड वाला। दिस गिव अस 2 to the 4 equals to x+1 implies x equals to 3. Also -3 equals to y+4 divided by 2 implies -6 equals y+4 implies y equals to -10. So required coordinate is 3 and -10। तो x के जो कोऑर्डिनेट है हमारे 3 और -10 होंगे। देख लें जल्दी जल्दी। हमें बोला एक सर्कल, डायमीटर ए बी, ए के पॉइंट पता नहीं थे, हमने एक्स वाई ले लिया, और बी के पॉइंट हमारे थे 1 और 4, और सेंटर जो था हमारा 2 - 3 था। हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड होता है, इसलिए 2 = हमने किया ए का एक्स, ठीक है, और जो बी है बी का 1, x+1/2 रखा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और ऐसे ही हमने जो मिड है -3 इक्वल टू किया y+4/2 से हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, 3/7 दे रखा है। देखिए रेशियो क्या निकाल रखा है, सॉल्यूशन गिवन है ए 3/7 ए बी मीन्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट एंड 2 एंड -4, पी कोई पॉइंट है, इसका मतलब है पी कितने पार्ट में कर रहा है? एक पी और एक गिवन है, तो पी डिवाइड्स लाइन की रेशियो
ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या पता करना, कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। तो लेट एक्स वाई be the coordinate of point P of P, then x इक्वल्स टू कितना होगा, 3 into 2, 3 into प्लस 4 into -2 divided by 3 plus 4, that is 6 - 8 divided by 7, that is 1/7. Y equals to 3 into -4 plus 4 into divided by 3 plus 4 equals to -12 plus 8 by 7, that by 7 squared coordinate by 7 कमा, ठीक है, ठीक है, क्या हुआ था, देखिए हमें कहा गया कि जो ए पी है, ए पी दैट इज दिस पॉइंट, वो क्या है, 3/7 है। अगर हम ए को 7 इक्वल पार्ट में बांटे तो पी पॉइंट कहाँ पे है, ए पी जो है 3/7 है, यानी 3 पार्ट देयर 4 पार्ट दिस साइड, ठीक है। इसका मतलब है जो पी पॉइंट है वो 3/4 में ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब अगर 3/4 में डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस ए के और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है कि अगर हम पी को एक्स वाई ले लें तो x इक्वल टू होगा 3 into 2 प्लस 4 into -2, है ना, m(x2) प्लस n(x1) बाई m+n फार्मूले से। तो x की वैल्यू आ गई -1/7, ऐसे ही y की वैल्यू आ गई -20/7, ठीक है। इस तरीके से हमने जो कोऑर्डिनेट है p के निकाले जो कि -1/7 है और क्या नाम है, -20/7 है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the coordinate of point which divide the line segment joining A -2 B 2 and 8 into 4 equal parts में 3 पॉइंट मिलेंगे। एक है A, इस कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, B कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8, हमने माना एक x1, y1, Q और y2, R x3 और y3। नाउ अगर 4 इक्वल पार्ट में है, इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू P divides AB 1 ratio, ठीक है, P divides AB in ratio 3 divides AB 2/2 है, that is 1/1, ठीक है, 1/2/2 and R divides AB 3/1, ठीक है। देखो क्यों हमारा मिड में है, इससे 2/2 इज 1/1, दैट इज मिड में है, ठीक है। तो नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ
x1 y1 and coordinate of 2a y2 and coordinate of r8 x3 y3. Then x1 comma y1 equal p के केस में 1:2 है 1:2 प्लस 3:-2 divided by plus that is minus 4 के लिए y1 1:8 plus 3 upon 1 plus 3 that is 8 plus 6. Next question number 10. I think ये आखिरी भी है. Find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and 2 -1 taken in order. Hint भी दे रखा है area of rhombus equals to half a product of its diagonal. क्या है यार? डायगोनल का निकालना है हमें. rhombus ले लेते हैं. हमें क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ rhombus. Find the area of rhombus vertices. Five 4 ये हमारे में क्या निकलना है? देखिए यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पता है और हमें डायगोनल का फार्मूला भी हिंट में दे रखा है कि एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ऑफ डायगोनल्स के लिए तो हमें क्या चाहिए? ठीक है तो लगा रहे हैं. ये भी क्या होगा? डायगोनल्स क्या है? हमारा डायगोनल है माइनस प्लस 4 माइनस स्क्वायर x2 माइनस x1 -1 -3 होल स्क्वायर और 4 माइनस का होल स्क्वायर. 4 का होल स्क्वायर 32 का रूट ऑफ ऐसे रहना. लेंथ db क्या होगा? 4
होल 5 माइनस, ये हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस ए इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ 72। ठीक है, 32 था। करिए ब्रेक, 1/2, 9 8 जा 72, 9 8 जा, देखो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन से गया 18 से गया 9 से गया 3 या 1, ये था। एक है 32, 32 का ब्रेकअप करो, 2 3 8 4 2, 1 2 3 4 5। तो देखो 72 के केस में क्या आएगा, 2 जा 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, क्या है लगभग इक्वल टू 1/2 इंटू हो जाए 24, फिर 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर करें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 0 4 5 कैन नॉट। हिंट हमें मेंशन था कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, एक रोम्बस बनाया, ए बी सी डी, वर्टिसेस देखे 3 0 4 5 ये था। डेफिनेटली हमें दो डायगोनल्स, एक तो ए सी मिला है, ए सी की लेंथ हमने वो क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ दैट -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, से -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32। ऐसे ही 4 माइनस -2 दैट इज 4 + 2 का होल स्क्वायर 30 और 5 माइनस -1 दैट इज 36, 72 आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस एबीसी क्या आ गया, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स यानी √72 √32। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 72 का, तो बना ये 3√2 और यहाँ से बना 4√2 32 का। आपने 2 से 2 कैंसिल किया, 24 आपका स्क्वायर रूट है। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आई थिंक। लास्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगे हमारा स्पेशल भी कर दो, लगेगा मेंबरशिप है, कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।